My dears, welcome back in our YouTube channel. This is Amit. तो दोस्तों आप पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसका पढ़ने वाले हैं आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप अभी तुरंत जस्ट कहने का मतलब यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सारी वीडियोस की लिंक दी गई है, तो आप सारे वीडियोस देखिए, उनके नोट्स बनाइए और इसके बाद इसको भी साथ साथ पढ़ते चलिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर देखते हैं नियम नंबर 1 को, क्योंकि आप जानते ही हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक तो होता है आपका WH टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। अच्छा, WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, जिसमें क्या, कौन, कहां, कब, कैसे आदि शब्द होते हैं और उनकी इंग्लिश लिखी जाती है पहले। और यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनमें केवल आपको यस या नो में आंसर देना होता है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर पूछा है कि क्या तुमने विमलेश को धक्का दिया था। अगर दिया था तो हाँ, और नहीं दिया था तो ना। वैसे भी किसी को धक्का नहीं देना ना, वरना फिर गलती पे मारे जाओगे ना, गलत बात है। तो चलो फिर देखते हैं नियम नंबर 1 क्या बोलता है कि क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले डबल बार होने लिख दिया है तो एक को हटा देता हूं मैं। तो हो गया, क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी में सर्वप्रथम डिड लिखते हैं। मतलब जो वाक्य क्या से स्टार्ट होंगे तो उनके पहले हम क्या लिखेंगे, तो डिड लिखेंगे। ठीक है ना। ऐसे पहले क्या लिखते थे, तो सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन अगर क्या से स्टार्टिंग है तो डिड लिखते हैं ना, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर हुआ साथियों। तो इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। रूल्स नंबर 1 कि इन इंग्लिश सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद द वर्ड डिड, यानी जो अंग्रेजी बनाते समय हम जो सेंटेंस होती है उसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं, तो डिड शब्द से करते हैं ना। डिड फर्स्ट, देन द सब्जेक्ट, देन कम्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब्स कम ऑफ द फर्स्ट, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आप लगा देते हैं। तो चलिए फिर स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनाने का तरीका, कि किसी भी सेंटेंस को बनाते कैसे। तो ये तो आपने पूरा समझ लिया, अब प्रोफार्मा समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कह रहा है डिड, सबसे पहले डिड लिख देना, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, फिर जब वर्ब आए ना तो उसकी कौन सी फॉर्म लगा देना आप, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और यहाँ पर क्या लिख गया है, थर्ड फॉर्म। तो ये मतलब क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का, तो फर्स्ट फॉर्म का। अच्छा क्यों, क्योंकि यहाँ पर डू का डिड पहले ही हो गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्यों लगेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। देन आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जैसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या तुमने विमलेश को धक्का दिया था। क्या तुमने विमलेश को धक्का दिया था, तो मुझे बताइए यहां पर सबसे पहले क्या लिखना चाहिए। तो यहां पर आप सबसे पहले डिड लिखेंगे, इसके बाद कह रहा है तुमने विमलेश को धक्का दिया था, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे ना। तो किसने धक्का दिया था, तुमने धक्का दिया था, तो हो जाएगा यू। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा देखो डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है धक्का देना। और धक्का देना को, अच्छा किसी दुकान पे गए हो, इसमें कांच लगा हो, वहां लिखा हो पुश, तो पुश का मतलब क्या होता है, उसको खींचना नहीं, पुश का मतलब होता है धक्का देना। ठीक है ना। और पुल भी लिखा होता है PULL, और पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, वहां धक्का मत देने लग जाना ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो पुश हो जाएगा। और किसको धक्का दिया, तो विमलेश को, तो पुश विमलेश, क्या हो जाएगा, विमलेश हो जाएगा। और जैसे ही आपका सेंटेंस एंड हो तो फुल स्टॉप ऑफ लगा देना। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या तुम्हारा भाई उन लड़कों के साथ मारपीट करता था। क्या तुम्हारा भाई उन लड़कों के साथ मारपीट करता था तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले हम लिख देंगे डिड, इसके बाद तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर, योर ब्रदर, और देन इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे मारपीट करना। अच्छा मारपीट करने का मतलब क्या होता है,
तो बीट अप होता है, बीट अप है ना, तो यहां पर लिख देंगे बीट अप, तो बीट अप हो गया। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे किन लड़कों से उन लड़कों से, तो उनका क्या होता है, दोज होता है, और लड़कों का तो आप जानते ही हैं बॉयज हो जाएगा। और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य हो तो उनको हम कैसे बनाते हैं। तो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप डिड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। तो दोस्तों बने रहे आप मौर्य A to Z चैनल के साथ, और लगातार वीडियोज आपको प्रोवाइड हो रही हैं तो उन्हें जरूर देखते रहे और उनके नोट्स भी कंप्लीट करते रहें, जिससे इंग्लिश आपको इजी लगने लगे। अगर किसी को लगता है कि इंग्लिश हार्ड है तो वजह ओनली आप हैं, क्योंकि आप उसे पढ़ते नहीं हैं। अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इंग्लिश एकदम वेरी इजी हो जाएगी, एकदम हलवा हो जाएगी, जान लीजिए। तो लगातार पढ़ते रहें, लगातार वीडियोस को वॉच करते रहें, और कमेंट बॉक्स में अपनी एंट्री जारी रखें, बताते रहें कि आई एम प्रेजेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।